बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा है और इसीलिए आज हम उसी का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम करता क्या है, इसके अंदर हम करते क्या है। इसके अंदर हम एक सोर्स से बाकी जितने भी नोड्स है उन नोड्स तक पहुंचने के सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट पाथ्स निकालते हैं। बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम के अंदर हम एक सोर्स से बाकी जितने भी नोड्स हैं उन नोड्स तक पहुंचने के जो सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट पाथ्स है वो पाथ्स को फाइंड आउट करते हैं। ये हम बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम के अंदर करते हैं। अब बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम जो है ये एक बहुत ज्यादा प्यारा एल्गोरिथम है। मैं इस एल्गोरिथम से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं और इसीलिए इस एल्गोरिथम को मैं प्यार से बोलता हूं बल्लू। अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि यार बल्लू में ऐसी क्या स्पेशलिटी है जिससे तू इस एल्गोरिथम को इतना ज्यादा प्यार करता है। मैं तुम्हें इस एल्गोरिथम की स्पेशलिटी बताता हूं। देखो, अगर तुम्हें एक सोर्स से बाकी के जितने भी नोड्स है उन नोड्स तक जाने के सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट पाथ्स निकालने हैं तो उसके लिए तुम डिजक्रास एल्गोरिथम का यूज कर सकते हो। उससे भी यही चीज होती है। अब तुम मुझे बोलोगे कि अगर इस चीज के लिए डिजक्रास एल्गोरिथम के अंदर सोल्यूशन है या डिजक्रास एल्गोरिथम ये सेम चीज कर रहा है तो उसके लिए बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम की क्या जरूरत। मैं तुम लोग को बताता हूं कि क्या जरूरत है। जरूरत यह है कि डिजक्रास एल्गोरिथम तब काम करता है जब इन सारे के सारे पाथ की जो कॉस्ट है वो एक पॉजिटिव नंबर है। अगर इन सारे के सारे पाथ्स की जो कॉस्ट है वो पॉजिटिव नंबर है तो ही डिजक्रास एल्गोरिथम काम करेगा। बट अगर इन पाथ्स में से एक भी पाथ की कॉस्ट नेगेटिव नंबर है या नेगेटिव में है तो उसके लिए क्या, तब डिजक्रास एल्गोरिथम तुम्हारा काम नहीं करने वाला। तब मेरा प्यारा बल्लू आएगा, मेरे भाई बल्लू काम करेगा तब। इसीलिए इस एल्गोरिथम से मैं इतनी ज्यादा शिद्दत से मोहब्बत करता हूं। ओके, अब हम बल्लू को सॉल्व करना चालू करते हैं। ये हमारा प्रॉब्लम है। हमारे प्रॉब्लम के अंदर हमें क्या करना है, हमारे प्रॉब्लम के अंदर ये जो हमारा सोर्स है इस सोर्स से बाकी नोड्स तक पहुंचने के जो सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट पाथ्स है वो पाथ्स निकालने हैं। सिंपल। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये कैलकुलेट करना है कि इस डायग्राम के अंदर कितने नोड्स है। इस डायग्राम के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 7 नोड्स है मेरे भाई। इसीलिए हम यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स जिसको हम n कहते हैं उसको हम लिखेंगे 7। ठीक है। उसके बाद अगर 7 नोड्स है तो इसका मतलब हमें 7 - 1 यानी कि 6 टाइम इन नोड्स को रिलैक्स करना पड़ेगा। अब रिलैक्स करना पड़ेगा इसका मतलब क्या है वो तुम लोग को बाद में मैं बताऊंगा, उसका टेंशन मत लो। बट क्योंकि अगर नंबर ऑफ नोड्स 7 है तो इसका मतलब हमें 6 यानी कि 6 टाइम्स रिलैक्स करना पड़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे वी हैव टू रिलैक्स n - 1 टाइम्स विच इज इक्वल टू 6। अब इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट ऑफ एजेस। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम पहले तो हर एक नोड को पकड़ेंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने 1 को पकड़ा। अब हम ये देखेंगे कि कौन से ऐसे एरोज है जो 1 को छोड़ के 1 से बाहर जा रहे हैं। तो 1 2 3 एरोज है। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने इसको पकड़ा तो ये एरो कहां पे जा रहा है, 2 के पास जा रहा है। तो सिंपली हम यहां पे लिखेंगे 1 2। उसके बाद हमने इस एरो को पकड़ा तो कहां पे जा रहा है वो, 3 के पास जा रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 3 क्योंकि वो एरो 1 से 3 पे जा रहा है ना। उसके बाद हमने इस एरो को पकड़ा, कहां पे जा रहा है वो, 4 के पास। तो 1 4, सिंपल एज दैट, 1 4। ओप्स, सॉरी फॉर दैट, माय बैड, 1 4। राइट। अब 1 हो गया, 3 ही एरो से जो 1 को छोड़ के या 1 से बाहर जा रहे हैं। राइट। अब आगे बढ़ते हैं, 1 हो गया तो 2। अब हम ये देखेंगे कि कौन से ऐसा एरोज है जो 2 को छोड़ के जा रहे हैं। तो ये एक ही ऐसा एरो है जो 2 को छोड़ के जा रहा है। कहां पे जा रहा है, 5 के पास। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 5। उसके बाद अब तुम बोलोगे कि बाबा ये 2 एरोज भी तो है। हाँ ये 2 एरोज है बट वो 2 को छोड़ के नहीं जा रहे मेरे भाई, वो 2 के पास आ रहे हैं। ठीक है। हमें वो एरोज देख रहे हैं जो हमारे नोड को छोड़ के जा रहे हैं। तो वो एक ही एरो है जो 2 को छोड़ के जा रहा है। अब हम पकड़ेंगे 3 को। अब तो अभी 1 हो गया, 2 हो गया, अब हम 3 को पकड़ेंगे। कौन से एरोज है जो 3 को छोड़ के जा रहे हैं, ये एक एरो है, ये 2 एरो है। तो फिर इसको पहले पकड़ लेते हैं। हो सके तो ट्राई करना कि तुम असेंडिंग ऑर्डर में जाओ, 2 उसके बाद 5 ऐसे, दैट वियर स्टफ। तो
सबसे पहले हम इसको पकड़ते हैं। 3 से कहाँ पे जा रहा है एरो? 2 के पास, तो 3, 2 लिख देंगे। उसके बाद ये दूसरा एरो है, कहाँ पे जा रहा है? 5 के पास, तो 3, 5 लिख देंगे। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। जैसे कि तुम देख सकते हो और कोई ऐसा एरो बचा नहीं है जो 3 को छोड़ के जा रहा है। अब 1 2 3 हो गया तो 4 के ऊपर जंप करेंगे। कौन से ऐसे एरोज है जो 4 को छोड़ के जा रहे हैं? ये 2 एरोज है, तो बस सबसे पहले इसको पकड़ते हैं। कहाँ पे जा रहा है? 3 के पास, तो 4, 3। उसके बाद ये दूसरा एरो कहाँ पे जा रहा है? 6 के पास, तो 4, 6। नेक्स्ट 1 2 3 4 हो गया। 5 को पकड़ते हैं। कौन से ऐसे एरोज है जो 5 को छोड़ के जा रहे हैं? ये एक ही एरो है, तो कहाँ पे जा रहा है? 7 के पास, तो 5, 7 लिख देंगे। एंड और तो कोई एरो नहीं है। अब 1 2 3 4 5 हो गया, 6 के ऊपर जंप करेंगे। एक ही एरो यहाँ पे भी जो 6 को छोड़ के जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है? 7 के पास, तो 6, 7। ठीक है, 6, 7 क्यों? क्योंकि 6 को हमने पकड़ा इसलिए 6, और 7 इसलिए क्योंकि 6 से एक ही एरो बाहर जा रहा है और वो कहाँ पे जा रहा है? 7 के पास, तो 7 लिख दिया। अब 1 2 3 4 5 6 हो गया, आती है बारी 7 की। 7 से बाहर कोई भी एरो नहीं जा रहा है, इसलिए उसके बारे में हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्योंकि हमें 6 बार रिलैक्स करना है, इसीलिए टेक्निकली हमें ऐसे 6 टेबल्स बनाने हैं। बट यहाँ पे तुम लोग बोलोगे कि तो 4 ही टेबल बने हुए हैं, वो कैसे हो गया? वो तुम्हें बाद में पता चलेगा। ठीक है, बट टेक्निकली 6 टेबल्स बनाते हैं। ठीक है, अब हम इन टेबल्स को सॉल्व करना चालू करते हैं। अब हम इन बॉक्सेस को सॉल्व करने वाला है, बट मैं तुम लोग को ये नहीं बताने वाला हूँ कि कैसे सॉल्व करते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट मैं चीजों को सॉल्व करना चालू करूंगा और तुम्हें एक अनसीन पैटर्न दिखाई देगा, या तुम एक मोमेंटम पकड़ लोगे, और उस पैटर्न की वजह से या उस मोमेंटम के हेल्प से तुम ऑटोमेटिकली सीख जाओगे कि इन बॉक्सेस को कैसे सॉल्व करते हैं। अब बॉक्सेस को सॉल्व करने से पहले हमें यहाँ पे एक स्टेज सेट करना पड़ता है। स्टेज कैसे सेट करोगे? देखो, अगर तुम एक जगह पे खड़े हो तो उस जगह तक का डिस्टेंस क्या है? 0, क्योंकि तुम वहीं पे खड़े हो मेरे भाई, तो उस जगह तक का डिस्टेंस 0 ही होगा ना। तो अगर तुम 1 पे खड़े हो तो 1 से 1 तक का डिस्टेंस क्या होगा? 0। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले 0। ठीक है, उसके बाद इनिशियली स्टेज सेट करने के लिए बाकी के जितने भी नोट्स हैं हम यहाँ पे इंफिनिटी डिस्टेंस दे देंगे। हमें पता है कि 1 से 2 तक का डिस्टेंस इंफिनिटी नहीं है, बट इनिशियली हम इंफिनिटी लिखेंगे, बाद में वो चेंज होगा टू द रियल डिस्टेंस। ओके, इंफिनिटी 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 इंफिनिटी। ओके, अब हम पहले डब्बे के ऊपर जंप करते हैं। पासवर्ड कैसे सॉल्व करते हैं? देखो, तुम्हें क्या करना है, इस एज लिस्ट को देखना है। सबसे पहले क्या है? 1 से 2 तक। 1 से 2 तक का डिस्टेंस क्या है? 1 से 2 तक का डिस्टेंस है 6, बट यहाँ पे तो इन्फिनिटी लिखा है। अब तुम दोनों को कंपेयर करोगे, 6 और इन्फिनिटी में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 6, तो इन्फिनिटी कट करके 6 यहाँ पे लिखा जाएगा मेरे भाई। उसके बाद 1 से 3 तक का डिस्टेंस क्या है? 5, पर यहाँ पे तो इन्फिनिटी है, तो कौन सा नंबर छोटा है? इन्फिनिटी या 5? 5, तो इसलिए इन्फिनिटी कट करके 5 लिखा जाएगा मेरे भाई। उसके बाद 1, 4, 1 से 4 तक का डिस्टेंस क्या है? 5, यहाँ पे क्या है? इन्फिनिटी। दोनों को कंपेयर करो, कौन सा नंबर छोटा है? 5, तो इसलिए इन्फिनिटी को कट करके 5 लिखा जाएगा। अब 1, 2, 1, 3, 1, 4 हो गया। अब 2, 5 के ऊपर जंप करता है। 2 से लेकर तो 5 तक, 2 तक का डिस्टेंस क्या है? 6, तो 2 से 5 तक का डिस्टेंस होगा 6 - 1 दैट इज 5। यहाँ पे क्या है? इन्फिनिटी। कौन सा नंबर छोटा है? 5 या इन्फिनिटी? 5, तो इसलिए इन्फिनिटी को कट करके हम 5 लिखेंगे। नेक्स्ट 2, 5 हो गया। 3, 2, 3 से लेकर तो 2 तक, 3 तक का डिस्टेंस क्या है? 5, तो 3 से लेकर तो 2 तक का डिस्टेंस होगा 5 - 2 दैट इज 3। यहाँ पे क्या है? 6, कौन सा नंबर छोटा है? 3 या 6? 3, तो इसलिए 6 कट हो गए, 3 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 3, 5, 3 से लेकर तो 5 तक का डिस्टेंस, 3 तक का डिस्टेंस 5 है, तो 3 से लेकर तो 5 तक का डिस्टेंस होगा 5 + 1 दैट इज 6। कौन सा नंबर छोटा है? 5 छोटा है मेरे भाई, तो इसलिए 5 ही यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट 4, 3, 4 से लेकर तो 3 तक का डिस्टेंस, 4 तक का डिस्टेंस 5 है,
तो 4 से लेकर तो 3 तक का डिस्टेंस होगा 5 माइनस 2 दैट इज 3। यहाँ पे 5 है, कौन सा नंबर छोटा है 5 या 3? 3, इसीलिए 5 कट करके हम 3 लिखेंगे मेरे भाई, राइट। नेक्स्ट 4,6, 4 से लेकर तो 6 तक का डिस्टेंस, 4 तक का डिस्टेंस 5 है, तो 4 से 6 तक का डिस्टेंस होगा 5 माइनस 1 दैट इज 4। तो अभी 4 और इन्फिनिटी को कंपेयर करो, कौन सा नंबर छोटा है? 4 छोटा है, इसलिए इन्फिनिटी कट करके हम यहाँ पे लिखेंगे 4, ठीक है। देन 5,7, 5 से लेकर तो 7 तक का डिस्टेंस, 5 तक का डिस्टेंस है 5, तो 7 तक का डिस्टेंस होगा 5 प्लस 3 दैट इज 8, बट यहाँ पे तो इन्फिनिटी लिखा हुआ है, तो इन्फिनिटी और 8 को कंपेयर करो, कौन सा नंबर छोटा है? 8, तो इसलिए इन्फिनिटी को कट करके यहाँ पे हम 8 लिखेंगे। नेक्स्ट 6,7, 6 तक का डिस्टेंस 4 है, 7 तक का डिस्टेंस होगा 4 प्लस 3 दैट इज 7, तो 7 और 8 में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 7, इसलिए हम यहाँ पे 8 को कट करके 7 लिख देंगे। ओके, तो यहाँ पे सारे के सारे एजेस क्योंकि खत्म हो चुके हैं, इसलिए यहाँ पे तुम्हारा पहला पास खत्म हुआ है। अब हम इस टेबल में सारे के सारे नंबर्स अपडेट करेंगे। 1 का क्या नंबर है? 0, 2 का क्या नंबर है? 3, लेटेस्ट नंबर। 3 का क्या नंबर है? लेटेस्ट नंबर 3। 4 का क्या नंबर है? 5। देन 5 का क्या नंबर है? 5। 6 का क्या नंबर है? 4। और 7 का क्या नंबर है? 7। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा पहला पास खत्म होता है। नाउ व्हेन इट कम्स टू पास नंबर 2, हमें ये सेम प्रोसेस रिपीट करना है, ठीक है। तो वो करते हैं 1 से 2 तक, 1 से 2 तक 1 का डिस्टेंस क्या है? 0, तो 1 से 2 तक का डिस्टेंस क्या होगा? 0 प्लस 6 दैट इज 6। यहाँ पे क्या है? 3, 3 और 6 को कंपेयर करो, आंसर कौन सा नंबर छोटा है? 3, तो 3 रहेगा। 1 से लेकर तो 3 तक 1 का डिस्टेंस 0 है, 1 से 3 तक का डिस्टेंस होगा 0 प्लस 5 दैट इज 5। यहाँ पे 3 है, कौन सा नंबर छोटा है? 3 छोटा है, इसलिए यहाँ पे 3 रहेगा। 1 से 4, 1 का डिस्टेंस 0 है, तो 0 से 4 यानी कि 0 प्लस 5 दैट इज 5। यहाँ पे 5 है, तो कोई चेंज नहीं आएगा। देन उसके बाद 2,5, 2 से लेकर तो 5 तक, 2 तक का डिस्टेंस क्या है? 3, तो 2 से 5 तक का डिस्टेंस होगा 3 माइनस 1 दैट इज 2। यहाँ पे क्या है? 5, कौन सा नंबर छोटा है? 5 या 2? दैट इज 2, तो इसलिए 5 यहाँ पे कट करके हम लिखेंगे 2। नेक्स्ट 3 से 2, 3 तक का डिस्टेंस 3 है, तो 3 से 2 तक का डिस्टेंस होगा 3 माइनस 2 दैट इज 1। यहाँ पे क्या है? 3, कौन सा नंबर छोटा है? 3 या 1? 1, तो इसलिए 3 कट करके यहाँ पे 1 होगा मेरे भाई। नेक्स्ट 3,5, 3 तक का डिस्टेंस 3 है, तो 3,5 का डिस्टेंस होगा 3 प्लस 1 दैट इज 4। तो यहाँ पे क्या है? 2, कौन सा नंबर छोटा है? 2 या 4? 2, इसलिए 2 ही होगा। नेक्स्ट 4,3, 4 तक का डिस्टेंस 5 है, तो अभी 4 से लेकर तो 3 तक का डिस्टेंस होगा 5 माइनस 2 दैट इज 3, 3 है, तो नो चेंज। 4,6, 4 तक का डिस्टेंस 5 है, तो 4 से 6 तक का डिस्टेंस होगा 5 माइनस 1 दैट इज 4। यहाँ पे 4 है, तो नो चेंज। 5,7, 5 तक का डिस्टेंस 2 है, तो 5 से लेकर तो 7 तक का डिस्टेंस होगा 2 प्लस 3 दैट इज 5। यहाँ पे 7 है, 5 छोटा है या 7 छोटा है? 5 छोटा है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 5, ठीक है। 3 थोड़ा सा रफ करके यहाँ पे लिख देता हूँ, कंफ्यूजन हो रहा है। नेक्स्ट 6,7, 6 तक का डिस्टेंस 4 है, तो 6 से 7 तक का डिस्टेंस होगा 4 प्लस 3 दैट इज 7। यहाँ पे 5 है, तो कौन सा नंबर छोटा है? 5 है, इसलिए यहाँ पे 5 ही रहा जाएगा या रखा जाएगा, व्हाटएवर। तो अभी पास नंबर 2 हो चुका है अपडेट करना, अब बस हम बॉक्सेस के अंदर अपडेट कर देंगे। सिंपल एज दैट। 1 का क्या डिस्टेंस है? 0, लेटेस्ट डिस्टेंस लिखना है। 2 का क्या डिस्टेंस है? 1, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। 3 का क्या डिस्टेंस है? लेटेस्ट है 3, तो इसलिए यहाँ पे 3। 4 का क्या डिस्टेंस है? 5। देन 5 का क्या डिस्टेंस है? 2। देन 6 का क्या डिस्टेंस है? 4। एंड 7 का 5। ये हमारा पास नंबर 2 हो गया। अब हम पास नंबर 3 के ऊपर जंप करेंगे, जिसके अंदर हमें सेम चीज करनी है। तो लेट्स स्टार्ट। 1 से लेकर 2 तक, 1 तक का डिस्टेंस 0 है, तो 1 से लेकर तो 2 तक का डिस्टेंस होगा 6। यहाँ पे क्या है? 1 छोटा है 6 से, तो इसलिए यहाँ पे 1 ही होगा।
1 से लेकर तो 3 तक, 1 तक का डिस्टेंस 0 है, 1 से लेकर तो 3 तक का डिस्टेंस होगा 0 + 5 दैट इज 5, बट यहाँ पे 3 है तो 5 और 3 को कंपेयर किया जाए तो 3 छोटा है, तो इसलिए यहाँ पे 3 ही रहेगा। 1 से लेकर तो 4 तक, 1 तक का डिस्टेंस 0 है, 1 से लेकर तो 4 तक का डिस्टेंस होगा 0 + 5 दैट इज 5, यहाँ पे 5 है तो सेम चीज होगा, कोई चेंजेस नहीं। 2 से लेकर तो 5 तक, 2 तक का डिस्टेंस 1 है तो 2 से लेकर तो 5 तक का डिस्टेंस होगा 1 - 1 दैट इज 0। तो 0 और 2 को अगर कंपेयर किया जाए तो कौन सा नंबर सबसे छोटा है? 0, इसीलिए 2 को कट करके हम 0 लिखेंगे। नेक्स्ट 3, 2, 3 तक का डिस्टेंस 3 है, 3 से 2 तक का डिस्टेंस होगा 3 - 2 दैट इज 1, यहाँ पे 1 है तो नो चेंजेस। 3, 5, 3 से 5 तक, 3 तक का डिस्टेंस 3 है तो 3 से 5 तक का डिस्टेंस होगा 3 + 1 दैट इज 4, 4 और 0 को कंपेयर किया जाएगा, 0 छोटा है इसलिए नो चेंज। देन उसके बाद 4, 3, 4 से लेकर तो 3 तक का डिस्टेंस, 4 तक का डिस्टेंस 5 है तो 5 - 2 दैट इज 3, यहाँ पे ऑलरेडी 3 है तो नो चेंज। देन 4 से लेकर तो 6 तक, 4 तक का डिस्टेंस 5 है, 4 से लेकर तो 6 तक इट वुड बी 5 - 1 दैट इज 4, यहाँ पे ऑलरेडी 4 है तो नो चेंज। देन 5, 7, 5 तक का डिस्टेंस 0 है तो 5 से 7 तक का डिस्टेंस होगा 0 + 3 दैट इज 3, यहाँ पे है 5, 5 को और 3 को कंपेयर करो, कौन सा नंबर छोटा है? 3, इसीलिए 5 को कट करके हम यहाँ पे लिखेंगे 3। देन उसके बाद 6, 7, 6 तक का डिस्टेंस 4 है तो 6 से 7 तक का डिस्टेंस होगा 4 + 3 दैट इज 7, यहाँ पे 3 है, 7 और 3 को अगर कंपेयर किया जाए तो 3 सबसे छोटा है इसलिए 3 ही यहाँ पे रहने दिया जाएगा। अब पास नंबर 3 को अपडेट करेंगे। 1 का क्या है? लेटेस्ट डिस्टेंस 0, 2 का क्या है? लेटेस्ट डिस्टेंस 1, 3 का क्या है? लेटेस्ट डिस्टेंस 3, 4 का क्या है? 5, 5 का क्या है? 0, 6 का क्या है? 4 और 7 का क्या है? लेटेस्ट डिस्टेंस। ये हो गया हमारा पास नंबर 3। अब पास 1, 2 और 3 हो गया, अब हम पास 4 के ऊपर जंप करेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि व्हेन इट कम्स टू दिस टॉपिक और व्हेन इट कम्स टू एनी टॉपिक इन दिस सब्जेक्ट, तुम्हारा बस एक प्रॉब्लम सॉल्व करने से काम नहीं बनने वाला, तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत है और उसके लिए आप हमारे नोट्स रेफर कर सकते हो। नोट्स के सारे डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। अब पास नंबर 4 के अंदर हमें क्या करना है? पास नंबर 4 के अंदर हमें सेम कहानी रिपीट करनी है। 1 से 2 तक, 1 तक का डिस्टेंस 0 है तो 1 से 2 तक का डिस्टेंस होगा 0 + 6 दैट इज 6। 1 और 6 को कंपेयर किया जाए तो सबसे छोटा 1 है तो इसलिए 1 वैसे का वैसा रहेगा। 1 से लेकर तो 3 तक, 1 तक का डिस्टेंस 0 है तो 1 से लेकर तो 3 तक का डिस्टेंस होगा 0 + 5 दैट इज 5, और यहाँ पे 3 है तो 5 और 3 को कंपेयर किया जाए तो सबसे छोटा नंबर 3 है तो इसलिए यहाँ पे 3 रहेगा। 1 से लेकर तो 4 तक, 1 तक का डिस्टेंस 0 है, 1 से लेकर तो 4 तक इट वुड बी 0 + 5 दैट इज 5, यहाँ पे 5 है तो इट्स इक्वल, नो चेंज। 2 से लेकर तो 5 तक, 2 तक का डिस्टेंस 1 है तो 2 से लेकर तो 5 तक का डिस्टेंस होगा 1 - 1 दैट इज 0, यहाँ पे 0 है तो नो चेंज। देन 3 से लेकर तो 2 तक, 3 तक का डिस्टेंस 3 है तो 3 से 2 तक का डिस्टेंस होगा 3 - 2 दैट इज 1, यहाँ पे है 1 तो नो चेंज। देन 3 से लेकर तो 5 तक, 3 तक का डिस्टेंस 3 है, 3 से लेकर तो 5 तक का डिस्टेंस होगा 3 + 1 दैट इज 4, तो यहाँ पे 0 है, 4 और 0 को कंपेयर करो सबसे छोटा 0 है तो इसीलिए यहाँ पे 0 ही लिखा जाएगा मेरे भाई। देन उसके बाद 4 से लेकर तो 3 तक, 4 तक का डिस्टेंस 5 है, 4 से लेकर तो 3 तक का डिस्टेंस होगा 5 - 2 दैट इज 3, और यहाँ पे 3 ऑलरेडी है तो इट वुड बी नो चेंज। देन 4 से लेकर तो 6 तक, 4 तक का डिस्टेंस 5 है तो 4 से 6 तक का डिस्टेंस होगा 5 - 1 दैट इज 4, तो यहाँ पे ऑलरेडी 4 है तो दैट इज नो चेंज। देन उसके बाद 5 से लेकर तो 7 तक, 5 तक का डिस्टेंस 0 है, 5 से लेकर तो 7 तक का डिस्टेंस होगा 0 + 3 दैट इज 3, यहाँ पे ऑलरेडी 3 है तो नो चेंज। 6 से लेकर तो 7 तक, 6 तक का डिस्टेंस 4 है, 6 से लेकर तो 7 तक का डिस्टेंस होगा 4 + 3 दैट इज 7, यहाँ पे 3 है तो 7 और 3 को कंपेयर किया जाए तो 3 सबसे छोटा है, इसलिए जो सबसे छोटा होता है वो यहाँ पे होता है तो 3 यहाँ पे होगा। तो बेसिकली कोई भी चेंज नहीं है और इसीलिए जो नंबर्स यहाँ पे है वही नंबर्स हम यहाँ पे लिखेंगे। अब तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि एक से ज्यादा पास के अंदर अगर नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो इसका मतलब आगे के जितने भी पासेस है उनके अंदर भी यही सेम नंबर्स आने वाले हैं।
तो इसीलिए आगे कंटिन्यू करने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि यही सेम नंबर्स आने वाला है। सो व्हाई शुड वी कंटिन्यू? तो इन सब चीज़ों को कंसिडर करके हम यहाँ पे लिखेंगे द रिजल्ट ऑफ पास 3 and 4 are same or is same, and therefore the result of pass 5 and 6 would be same as well, and that is the reason why so we shall stop. ठीक है, अब यहां पे तुम्हारा प्रॉब्लम इन अ वे खत्म हो चुका है, बट बल्लू का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या था? वो ये था कि जो हमारा सोर्स है, उस सोर्स से बाकी जितने भी नोड्स है, उन नोड्स तक का सबसे छोटा पाथ ढूंढना। वो क्लियरली हमने यहां पे लिखा है क्या? नहीं, हमने बस पासेस सॉल्व किया। तो वो जो कोर रीजन है जिसकी वजह से इस एल्गोरिथम को बनाया गया है, उसके बारे में तो हमें कुछ लिखना पड़ेगा, तो वो हम लिखते हैं। तो उसके लिए हम ये थोड़ा सा स्पेस खाली कर देते हैं सबसे पहले। तो अभी हमें एक टेबल बनाना है जिसके अंदर 2 कॉलम्स होंगे, वर्टेक्स और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब वर्टेक्स के अंदर जितने भी वर्टेक्सेस हैं वो लिखा जाएंगे 1 2, 7 वर्टेक्स है, राइट? 1 2 3 4 5 6 7। और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंसेस हमें मिले हैं इन सारे के सारे वर्टेक्सेस के, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंसेस यहाँ पे लिखे जाएंगे मेरे भाई। 1 का 0, 2 का 1, देन 3 5, oops sorry for that, 5 0 4 3 0 4 3, सिंपल। और ये आपका रिजल्ट या आंसर या सॉल्यूशन है मेरे भाई। रिजल्ट लिख दो या व्हाटएवर, बेसिकली दैट टेबल इज योर आंसर। थैंक यू सो मच, बाय।